तो दोस्तों फ्रांस को मिला और एक बड़ा सक्सेस, और ये सक्सेस है डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके। एक तरफ जहां पे फ्रांस द्वारा एग्रेसिवली अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और अन्य हथियारों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वहीं पे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बुधवार के दिन फ्रांस द्वारा ब्राजील को पहला H225M नेवल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सप्लाई किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो नया हेलीकॉप्टर है इसे ब्राजील के नेवी के बेस साओ पेट्रो डी एल्डिया में स्टेशन किया जाएगा, जो कि ब्राजील के नेवी के ताकत को मजबूत करने के साथ साथ ब्राजीलियन नेवी के एंटी सरफेस वॉरफेयर और मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को भी मजबूत करेगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो इन हेलीकॉप्टरों को निर्माण हेलीब्रस नामक कंपनी के द्वारा किया गया है, जो कि एयरबस हेलीकॉप्टर के ब्राजीलियन सहायक है। और H225M कैटेगरी के जो हेलीकॉप्टर है या फिर कहे तो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, उसके ये नेवल वर्जन सबसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन या फिर कहे तो सबसे क्रिटिकल अपग्रेडेशन के बाद निर्माण किया गया है। इस तरीके के हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने के लिए फ्रांस और फ्रांस के एयरबस हेलीकॉप्टर के द्वारा कई तरीके के नए इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल हेलीकॉप्टर में किया गया है, जिनमें EWS IDAS-3 काउंटर मेजर सिस्टम, MBDA एग्जॉस्ट, AIM-39B2M2 मिसाइल, APS-143 टैक्टिकल रैडर और नेवल मिशन सिस्टम जैसे कि NTD-MS मतलब नेवल टैक्टिकल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जैसे इक्विपमेंट लगाया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसमें प्रिंसिपल आर्चर और एयरबस डिफेंस स्पेस के अन्य इक्विपमेंट और अन्य महत्वपूर्ण कंपोनेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनमें कंट्रोल सिस्टम से शुरू करके मिशन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। पर इन सभी सिस्टमों को इंक्लूड करने में सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम था एग्जॉस्ट AIM-39B2M2 मिसाइल, जिसे लेके जून महीने में ही हेलीकॉप्टरों ने अपने इनिशियल टेस्ट को संपूर्ण किया था और इसके बाद ही हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी का जो पहला माइलस्टोन था उसे भी अचीव किया गया। मतलब इन मिसाइलों के फायर को संपूर्ण करने के बाद ही ब्राजील के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों को एक्सेप्ट करने पे सहमति भरा गया और हेलीकॉप्टरों को इंडक्ट करने का तैयारी किया गया। दोस्तों अगर हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी को देखा जाए तो यह असल में एक बहुत बड़ा डील का हिस्सा है, जिसे फ्रांस और ब्राजील के बीच में साल 2008 में अंजाम दिया गया था। डील के तहत टोटल 50 H225M हेलीकॉप्टरों को निर्माण करना है, जिन्हें ब्राजील के तीनों आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जाएगा। अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 39 H225M हेलीकॉप्टरों को ब्राजील के आर्म फोर्सेस के लिए तैयार किया जा चुका है, जबकि ये जो बुधवार के दिन हेलीकॉप्टर का डिलीवरी किया गया है ये पहला नेवल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के वेरिएंट है। दोस्तों ये जो सभी हेलीकॉप्टर ब्राजीलियन आर्म फोर्सेस के लिए निर्माण हो रहा है, इसे लोकली हेलीब्रास कंपनी में असेंबल किया जा रहा है। ब्राजील के लिए निर्माण किया हुआ H225M हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो असल में ये यूरोकॉप्टर EC-725 के एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसे टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर या फिर आर्म्ड हेलीकॉप्टर भी कहा जा सकता है। इसे निर्माण किया जा रहा है यूरोकॉप्टर और एयरबस हेलीकॉप्टर के द्वारा और इसका फर्स्ट फ्लाइट 27 नवंबर साल 2000 में हुआ था। इसे फरवरी 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया है और अब तक इसका इस्तेमाल फ्रांस और ब्राजील के अलावा हंगरी, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कुवैत, मलेशिया, मैक्सिको, सिंगापुर, थाईलैंड और तंजानिया के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों अगर हेलीकॉप्टरों के स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो ये एक क्रू या फिर दो क्रू के द्वारा ऑपरेट होता है, जिनमें पायलट या फिर कई समय पायलट प्लस को पायलट रहते हैं। कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो ये 28 ट्रूप्स या फिर 5670 किलोग्राम के पेलोड को ले सकता है। आकार को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई 19.5 मीटर या फिर 64 फीट है और इसका हाइट 4.6 मीटर या फिर 15 फीट 1 इंच है। इसका एम्प्टी वेट करीबन 5330 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 11000 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 11200 किलोग्राम है और इसमें दो टर्बोमेका 2A1 टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से हर एक इंजन का क्षमता 1776 किलोवाट या फिर 2382 हॉर्स पावर के आसपास है। इसका मेन रोटेटर का एरिया करीबन 206 मीटर स्क्वायर है। जबकि हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मैक्सिमम ये 324 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसके क्रूजर स्पीड करीबन 262 किलोमीटर पर आवर है। इसका नेवर एक्सीडेड स्पीड करीबन 324 किलोमीटर पर आवर है और इसका रेंज 920 किलोमीटर है, जबकि इसके फेरी रेंज मतलब लगातार उड़ने का क्षमता करीबन 1253 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर के सर्विस सीलिंग भी करीबन 6095 मीटर या फिर कहे तो 20000 फीट के आसपास है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 7.4 मीटर पर सेकंड या फिर कहे तो 1460 फीट पर मिनट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।